क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर का प्रश्न। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीन जिसमें 10,000 रुपए का एक बॉयलर भी शामिल है क्रय की। मशीन पर क्रमागत शीर्ष पद्धति द्वारा 10% प्रतिवर्ष की दर से हाथ काटा जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में बॉयलर बेकार हो गया और इसे 3,000 रुपए में बेच दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए। A company has purchased machinery worth rupees 1 lakh, which includes a boiler worth rupees 10,000. Depreciation has been written off the machinery on diminishing balance method at the rate of 10% per annum. At the end of third year, the boiler became useless and was sold for rupees 3,000. Prepare machinery account for 3 years. यस, क्वेश्चन 18 रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने क्लियर लिख कर दिया है कि एक कंपनी ने 18,000 रुपए की मशीन, 1 लाख रुपए की मशीन जिसमें 10,000 का एक बॉयलर भी क्या है शामिल है क्रय की है। टोटल मशीन 1 लाख रुपीस की है जिसमें 10,000 का बॉयलर इंक्लूड है। तो हमें मशीन को खरीदना है तो फिर कहाँ लिखते हैं हम? सर डेबिट साइड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किए, कॉलम को प्रिपेयर कर लिए। ये हमने यहाँ लिखा मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मशीन जब खरीदते हैं तो उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड लिखते हैं। तो चलिए डेट देखें इसमें। बोले सर डेट तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, डेट नहीं है तो हम फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये फर्स्ट ईयर हुआ हमारा और जनवरी 1 हमने तारीख दे दी। खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। अब यहां जो लिखना हमें वो किस तरह से लिखना, ध्यान दीजिएगा। टोटल मशीन 1 लाख रुपीस की है। टोटल मशीन 1 लाख रुपीस की है जिसमें एक 10,000 का बॉयलर मतलब होता है मशीन का एक पुर्जा, मशीन का एक पार्ट, उसको हम कहते हैं बॉयलर। मशीन का एक पार्ट हुआ मतलब वो भी तो मशीन ही हुई। मशीन का एक पार्ट है मतलब वो भी मशीन हुई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बॉयलर को अलग कैलकुलेट करेंगे और बची हुई मशीन को अलग कैलकुलेट करेंगे। तो हमें काम करते हैं दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। तो हमने क्या करा, ए बॉयलर को ए मान लिया, 10,000 लिख दिया। बॉयलर को ए मान लिया, 10,000 लिख दिया। टोटल मशीन जो थी वो 1 लाख रुपए की है जिसमें से बॉयलर जो है हमारा वो कितने रुपए का है? 10,000 रुपए का है। तो घटा दूं मैं 1 लाख में से, तो बची हुई मशीन को हम नाम देंगे बी और वो 90,000 होगी और दोनों की टोटल मिलाकर कितने की होगी? 1 लाख की, ठीक है। तो 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है जिसमें 10,000 रुपए का ये बॉयलर क्या है शामिल है। तो 1 लाख में से 10,000 मैंने बॉयलर को ए मान लिया, तो बची हुई मशीन कितने की होगी? 90,000 रुपए की होगी। तो ये ए और बी करके कितनी मशीन हो गई हमारे पास? 2। अब इन दोनों मशीन्स पर हम 31 दिसंबर को डेप लगाएंगे। तो ये लिखा हमने फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, इधर डेबिट साइड में देखें तो मशीनें कितनी है? बोले सर 2 हैं। तो डेप्रिसिएशन भी कितनी मशीनों पर लगेगा? 2 मशीनों पर लगेगा, ठीक है। हमने यहां पर सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा। तो ये फर्स्ट ईयर ए मशीन कितने की है? ए मशीन बोले सर 10,000 रुपए की है। तो इस 10,000 का हमें कितने परसेंट निकालना है? बोले सर 10,000 का 10% निकालना है। देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज उसने दिया हुआ है। तो कितने परसेंट दिया है? 10%।
तो 10,000 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 हुआ। ये डेप्रिसिएशन आ गया। ओके, इस डेप्रिसिएशन को उठाकर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारी ए मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया, या बोले तो बॉयलर का डेप्रिसिएशन आ गया। बात एक ही है, ठीक है। अब हमें बी मशीन की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है। तो ये बी मशीन लिखा। बी मशीन की वैल्यू आप यहाँ देखिए कितना है, 90,000। तो ये 90,000 का 10%, 90,000 का 10% 9,000 आएगा। ये बी मशीन का क्या आ गया आपका, डेप्रिसिएशन। इसे उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। तो ये नोट डाउन करा हमने, दोनों की टोटल लगाकर बाहर करेंगे। 1,000 9,000 जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 10,000 रुपये। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन कंप्लीट हुआ। डेप्रिसिएशन के बाद की स्टेप क्या होती है हमारी, बोले सर बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस की डेट क्या होगी, वही हमारी फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD। अब मैं बैलेंस निकालने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, बोले सर ए का डेप्रिसिएशन 1,000 एक की बैलेंस में से या कैश 10,000 में से लेस कर देंगे। तो ए की वैल्यू 10,000 है, 1,000 से डेप्रिशिएट हो गया, घिस गया। तो 10,000 में से 1,000 को लेस करेंगे तो इसका बैलेंस यहाँ आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ बैलेंस निकाला कि ये फर्स्ट ईयर है हमारा। बात किसकी कर रही है हमारी, ए मशीन की। तो ए मशीन की वैल्यू कितनी है हमारी, 10,000। ए मशीन की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो ये 10,000 यहाँ लिखा हमने। ए का डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 1,000। तो ये 1,000 यहाँ लिखा हमने। 10,000 में से 1,000 को लेस करेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपका, 9,000 रुपीज। ये बैलेंस उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे। तो ए की वैल्यू में से ए के डेप्रिसिएशन को लेस किया तो ए का बैलेंस 9,000 आ गया। इसी तरह से बी की बात करें हम, तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 90,000। तो ये 90,000 लिख दिया। बी का डेप्रिसिएशन कितना है, 9,000। तो ये 9,000 लिख दिया। 90,000 में से 9,000 को लेस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 81,000 आ रहा है। तो ये 81,000 बी का क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस आ जाएगा। इन दोनों बैलेंस को टोटल करके बाहर करेंगे। 81,000 प्लस 9,000 ऐड करो कितना हो रहा है, 90,000। तो ये 90,000 बाहर किया। अब बैलेंस CD हो गया आपका कंप्लीट, मतलब 1 ईयर आपका कंप्लीट हो गया। टोटल लगा दीजिए। डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है आपकी, 1 लाख रुपीज। क्रेडिट साइड की भी टोटल कितनी आ रही है आपकी, 1 लाख रुपीज। ये 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। उसने डेट नहीं दिया था तो मैंने फर्स्ट लिख दिया, जनवरी 1 लिख दिया। टू कैश करके 1 लाख की मशीन उसने बोली थी। 10,000 का बायलर बताया था, बायलर को हमने क्या मान लिया, ए। 1 लाख में से 10,000 रुपीज़ के बायलर को लेस किया तो रिमेनिंग मशीन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 90,000। 2 मशीनें हैं तो दोनों पर डैप लगेगा। इनका 10% निकाला तो ये आ गया हमारा 10%। ओके, फिर हमें क्या करना है, बिल्कुल डेप्रिसिएशन के बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, इनका बैलेंस। ए में से ए को लेस किया तो 9,000 आया, बी में से बी को लेस किया तो 81,000 आया। टोटल लगाया तो हमारा कितना आ गया, 90,000 आ गया। क्लियर। ओके, अब हम बैलेंस को, जो कि कहाँ दिया उसने, क्रेडिट साइड में दिया है, इसे क्रेडिट से उठाकर कहाँ लिख देंगे हम, डेबिट साइड में। क्या आएगी डेट, बोले सर डेट तो आना चाहिए 1 जनवरी 2nd ईयर। तो ये लिखा हमने 1 जनवरी 2nd ईयर। किस नाम से लिखेंगे, बोले सर टू बैलेंस PD। ए की वैल्यू कितनी है, 9,000। ए की वैल्यू कितनी है, 9,000। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 81,000। ठीक है भाई। अब इसके बाद में आगे चलें हम, तो उसने दिया हुआ होगा, चलिए उसने दिया है
क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस ट्रांसफर हो गया। ठीक है भाई, अब बैलेंस ट्रांसफर होने के बाद में हम देखिए क्वेश्चन में नीचे इस ईयर में कोई परचेस या सेल है क्या, बोले सर इस ईयर में कोई परचेस और कोई सेल नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है, हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उसका क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। तो डेप्रिसिएशन कहाँ, क्रेडिट साइड में, डेट क्या आएगी, सेकेंड ईयर 31 दिसंबर। तो ये लिखा हमने सेकेंड ईयर 31 दिसंबर। ओके, बाय क्या लिखेंगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ए का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, तो यहाँ आ जाए। सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं, तो कौन सी मेथड से कर रहे हैं, डिमिनिशिंग घटती किस्त पद्धति से कर रहे हैं। 9000 पर यहाँ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। भाई इस साल का जो बैलेंस है वो कितना है, 9000 है, तो 9000 पर यहाँ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है भाई, तो ये 9000 का 10% 900 होता है, तो ये 900 लिख दिया हमने। ये किसका डेप्रिसिएशन आ गया, आपका ए का। ये 900 उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, 81,000, तो 81,000 पर हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। 81,000 का 10% 8100 होता है, 8100 आ रहा है ना, तो ये 8100 उठाकर यहाँ बी के नाम से डेप्रिसिएशन हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल बाहर कर दीजिए, तो टोटल हो रहा है 9000। डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। अब इसका क्या निकालना, आपको बैलेंस निकालना है। ओके, तो बैलेंस की डेट क्या होती है, सेम डेट आएगी, बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी निकालना है, अच्छी बात है भाई। बैलेंस सीडी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ए है उसमें से ए की वैल्यू को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ए में से ए की वैल्यू को क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। तो ए की वैल्यू देखो कितनी दिख रही है हमें, 9000 दिख रही है। इसमें से ये 900 क्या कर देंगे हम, लेस। चलिए यहाँ देखते हैं हम, बात बैलेंस की चल रही है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 9000, यहाँ आ गए हम। ए का डेप्रिसिएशन कितना है, 900, ये 900 लेस कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, तो ए का जो बैलेंस मतलब ए का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है, 900 है, ये 900 लिखा। 9000 में से 900 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 8100। ये जो 8100 आया है ये किसका बैलेंस हो जाएगा, ए का बैलेंस हो जाएगा। ऐसे किसका बैलेंस निकालना है, बी का। तो बी की जो वैल्यू है वो 81,000 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका बी का 81,000 वैल्यू। इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 8100, तो यहाँ 8100 लिख देंगे हम। 81,000 में से 8100 लेस करेंगे तो यहाँ इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 72,900। तो ये 72,900 बी का बैलेंस हो गया हमारा। टोटल करके कहाँ लिख देंगे हम, बाहर। तो ये टोटल करके बाहर लिखा हमने, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो देखिए 0 का 0, 0 का 0, 1 और 9 10 का 0 से लगा 1, 8 और 10 11 की 1 हाथ से लगा 1, 7 और 1 का 8, 81,000। दोनों साइड भाई देखिए बैलेंस सीडी आ गया हमारा, एक साल और क्या हो गया, कंप्लीट। दोनों साइड की क्या लगा देंगे, टोटल। डेबिट की टोटल 90,000 आ ही रही है, क्रेडिट की टोटल भी कितनी आ रही है आपकी, 90,000। अब हम इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो थर्ड ईयर जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी, ए को ऐसे कैसे लिख देंगे, बी को भी ऐसे कैसे लिख देंगे, टोटल भी ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा बैलेंस ट्रांसफर। फिर क्या करना होता है, बोले सर बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद हमें सेल की एंट्री करना है। काय की एंट्री करना है, सेल की एंट्री करना है। देखिए क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं सेल करना है साल, ठीक है भाई। उसने लिखा हुआ है क्लियर कि तीसरे वर्ष के अंत में, क्लियर लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बॉयलर बेकार हो जाने के कारण 3,000 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो सेल की एंट्री कितनी स्टेप में करते हैं हम, बोले सर सेल की एंट्री 3 स्टेप में होती है।
पहली स्टेप क्या होती है, बाय कैश और सेल्स प्राइस लिखना है। बाय कैश और क्या लिखना है आपको, सेल्स प्राइस लिखना है। बाय मतलब क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय मतलब कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट साइड में। तो चलिए डेट लिखेंगे हम, तीसरे वर्ष के अंत में, मतलब 31 दिसंबर को। ये बाय कैश कितने में बेचा बायलर को, बोले सर 3,000 रुपए में। 3,000 रुपए में बायलर को क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये लिखा हमने 3,000। सेकेंड स्टेप में हम ये चेक करते हैं, लगाना नहीं है, चेक करना हमें कि डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं, ये चेक करना है। ये कैसे पता चलता है कि डेप्रिसिएशन लगाना है या नहीं लगाना है, तो वो इस परसेंटेज से पता चलता है। किससे पता चलता है, परसेंटेज। क्वेश्चन में देखो जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है ना, उसके साथ यदि प्रतिवर्ष पर एनम वर्ड दिया है, प्रतिवर्ष पर एनम वर्ड दिया है, तो डेप्रिसिएशन लगाना है। जो परसेंट है ना, उसके साथ पर एनम या प्रतिवर्ष शब्द है तो डेप्रिसिएशन लगाना है, और नहीं है तो नहीं लगाना है। हम बात काहे की कर रहे हैं, हम सेल वाली एंट्री की बात कर रहे हैं, बस इसी में ये रूल लगाना है। पूरे सवाल में मत लगा देना रूल। किसकी बात कर रहे हैं हम, केवल सेल वाली एंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डेप्रिसिएशन अभी देखिए क्वेश्चन में, हाँ सर दिया हुआ है 10% प्रतिवर्ष 10% पर एनम दिया है। तो डेट 31 दिसंबर को ही बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 8,100 का, ये 8,100 का हम यहाँ क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ये ए है, ठीक है भाई। 8,100 का 10% कितना डेप होता है, 810। तो ये 810 से उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, हम नोट कर देंगे। ओके, फिर तीसरी स्टेप क्या है, अब ये देखा जाता है कि बेची गई मशीन पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, और लॉस होगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही लिखेंगे, है ना। बट ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट होता है तो फिर डेबिट साइड लिखना है, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड लिखना है, और लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में लिखना P&L के नाम से ही है। तो ये कैसे निकाला जाता है, तो इसका तरीका ये होता है कि देखिए बेचने से कितने रुपए मिल गए हमें, 3,000 रुपए मिल गए। डेप्रिसिएशन से कितने मिल जाएंगे हमें, 810 रुपए मिल जाएंगे। तो टोटल कितने मिल गए हमें, 3,810। हमने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो बेचने से हमें जो टोटल पैसा मिल रहा है, ऐसा बोला हमने कि बेचने से टोटल पैसा कितना मिल रहा है हमें, 3,810 रुपए। और इसकी यहाँ वैल्यू है ज्यादा, 8,100 वैल्यू है इसकी। बायलर मतलब एक ही बात चल रही है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 8,100 रुपए है, और बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपका, 3,810 रुपए मिल रहा है। कम मिल रहा है, कम मिल रहा है तो लॉस होगा, और लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। तो चलिए हम इसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय P&L अकाउंट। क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय P&L। ओके, लॉस लिखना हमें, क्या लिखना है, लॉस लिखना हमें। तो 8,100 में से 3,810 को क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है हमें, 4,290 रुपए का। तो ये जो 4,290 रुपए आ रहा है ये लॉस हुआ हमें, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में 4,290। तो जब भी मशीन को हम सेल करेंगे तो वो कितनी स्टेप्स में करना आपको, 3। फिर से बाय कैश सेल्स प्राइस लिखना थी, लिख दी। बाय डेप्रिसिएशन डिपेंड किस पे करता है, परसेंटेज पर। यदि परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड है, डेप्रिसिएशन लगाना है, नहीं है नहीं लगाना है, ठीक। फिर थर्ड स्टेप में क्या चेक करना रहता है कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस। तो वैल्यू ज्यादा है, सेल कम में हुआ, वैल्यू ज्यादा है और सेल काहे में हो रहा है, कम में हो रहा है, तो जो होगा वो लॉस हो जाएगा हमारा। तो ये लॉस हो गया।
क्लियर। अच्छा, इस साइड में मशीनें कितनी थी? 2। बेच कितनी दी? 1। तो बची 1 है ना अभी बी हमारे पास। तो बची हुई मशीन पर क्या लगाना हमें? डेप्रीशिएशन। बची हुई मशीन पर क्या लगाना हमें? डेप्रीशिएशन। तो तारीख वही 31 दिसंबर को, तारीख वही आएगी 31 दिसंबर को। ठीक है भाई, ये लिखा हमने 31 दिसंबर को। बाय डेप्रीशिएशन बी का 72,900 रुपए है। यहाँ आ जाए हम, 72,900 का 10% 7,290 रुपये हो रहा है। ये यहाँ पर डेप्रिसिएशन में आ जाएगा। डेप के बाद क्या निकालना होता है हमें? बैलेंस निकालना होता है। तो बाय बैलेंस CD कैसे निकालेंगे हम? 72,900 में से 72,90 क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे। ठीक है, ये लिखा हमने 72,900 माइनस 72,90, तो जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 65,610। ये जो 65,610 आ रहा है उसको उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। बस खत्म। यहाँ डेबिट साइड की टोटल लगाएंगे तो 81,000, क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे तो कितना आ रहा है आपका? 81,000। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर 1 साल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे? इस बैलेंस को जनवरी 1 को क्या कर देंगे? हम ट्रांसफर कर देंगे। किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस BD के नाम से लिखते हैं। तो टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा? 65,610 रुपए। अरे ये है ना, ये ऐसे कैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ आकर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,